करते हुए कहते हैं भागवत जी का पाठ करवाइए, ब्राह्मण देवताओं को बड़ी दक्षिणा दीजिए, लेकिन संकल्प जब होता है तो उस समय पर आप आदि आदि संसार की बातों को मत कीजिए। ब्राह्मण देवता तो पूछेंगे, उनका धर्म है कि आप क्यों करवा रहे हैं पाठ। आप स्पष्ट कह दोगे कि हम इसलिए हम व्यापार वृद्धि के लिए करवा रहे हैं। उसी समय श्रीमद् भागवत का पूर्ण फल नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा किसी भी कामना से नहीं होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए। यदि कभी ब्राह्मण देवता कहें कि आप किस लिए भागवत का पाठ करा रहे हैं, किस लिए अनुष्ठान करा रहे हैं, किस लिए गंगा स्नान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सब उस समय हाथ में जल लेकर के केवल एक भाव कीजिए कि श्री कृष्ण चरण कमलों में हमारी प्रीति हो। इसी भाव से हमको कथा सुनाइए, इसीलिए हमारा पाठ कीजिए। आप सही मानिएगा, इस भाव से आपने कोई अनुष्ठान आदि कुछ करवाया ना, आपके सारे भाव इसी में पूर्ण हो जाएंगे। कृष्ण मिल गए, अब और किसी वस्तु की क्या इच्छा। अपने पितरों की मुक्ति की कामना के लिए भागवत की कथा करवा रहे हैं, भागवत का पाठ करवा रहे हैं। सही मायने में जिस दिन आपने ब्राह्मण देवता को फोन करके कहा कि हमारे पितरों की मुक्ति के लिए पाठ करना है, उसी समय आपके पितृ मुक्त हो गए। पाठ के बाद मुक्त होंगे ऐसा नहीं है। जिस दिन आपके हृदय में कामना उत्पन्न हुई ना कि हमें अपने पितरों की मुक्ति के लिए या किसी भावना के लिए हमको कथा करानी है, उसी समय पितृ मुक्त हो जाते हैं। भागवत कोई ऐसा ग्रंथ थोड़ी कथा पूरी होगी उसी के बाद लाभ होगा। श्रीमद् भागवत तो ऐसे सुनने की इच्छा मात्र हृदय में आ जाए, मुझे कथा सुननी है, वो इच्छा मात्र ही आपके कितने कामों को बना देगी। भागवत का विषय अन्य संसारिक नहीं होना चाहिए। भागवत की एक ही इच्छा, धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो। परम धर्म में हमारी प्रवृत्ति हो, इस कामना से हमको कथा सुननी चाहिए। अब परम धर्म किसे कहते हैं? देह और हमारा चित्त, ये दो अलग वस्तु हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कई बार देह की इच्छा कुछ और होती है और चित्त की इच्छा कुछ और होती है। देह की इच्छा क्या है? देह की इच्छा है कि बढ़िया बिस्तर पर पड़े रहो, सोते रहो, आनंद से आराम करते रहो। लेकिन चित्त की इच्छा क्या है? थोड़ा उतर के जामे, सीढ़ी उतर के थोड़ा नीचे जामे, गंगा जी में जाके बैठ जाएं, थोड़ा आनंद करें। देह और चित्त दोनों अलग अलग भावनाओं में रहते हैं। देह की कामना की पूर्ति के लिए या देह की उज्ज्वलता के लिए, देह की पवित्रता के लिए, देह की श्रेष्ठता के लिए जो कोई भी कर्म करते हैं वो धर्म कहलाता है। लेकिन जब हम चित्त को सुधारने के लिए, चित्त की श्रेष्ठता के लिए कोई कर्म करते हैं, उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आई बात? बंधुओं, आप सबसे प्रार्थना, कोई भी बात समझ नहीं आवे तुरंत उसको लिख लीजिएगा, संशय में कोई मत रहना। और लिखने के बाद जब आपको अवकाश लगे या तो हमसे आके पूछ लो, नहीं तो यहीं पे दे दो, हम आपको उत्तर देंगे। संशय कोई मत रहना। देह की निवृत्तता के लिए जब हम कोई कृत्य करते हैं, जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा, आप गिरिराज जी परिक्रमा कर रहे हो, दंडवती दे रहे हो या पैदल चल करके दे रहे हो, उससे आपका देह पवित्र होगा, लेकिन आत्मा पवित्र होगी ये बात गारंटेड नहीं है। लेकिन आप किसी संकीर्तन में बैठे, सत्संग में बैठे, संतों की मंडली में बैठे, कुछ चर्चा आपने सुनी, उससे आपका मन पवित्र हुआ, वो परम धर्म है। जहाँ पर चित्त की पवित्रता, चित्त की शुद्धता की क्रिया के लिए हम लोग कर्म करते हैं, वो परम धर्म कहलाता है। और जहाँ हम तन की विशेषता रखते हैं, तन की शुद्धता का भाव रखते हैं, वो धर्म कहलाता है।
श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रौजतकैः तवोत्र परमो। परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होना, ये भागवत का विषय है। आत्मा की निवृत्ति, चित्त की पवित्रता, इन विषयों को केंद्र में लेकर के जो हम कृत्य करते हैं वो परम धर्म कहलाता है। सीधी बात, हमारे शरीर का सम्मान हो, शरीर का कल्याण हो, वो धर्म, लेकिन हमारी आत्मा पवित्र हो, आत्मा का कल्याण हो, वो परम धर्म। आपने बिजनेस किया, नाम कमाया, यश वैभव शौहरत कमाई, 3 समय की रोटी कमाई, एक समाज में अपना नाम कमाया, ये आपने धर्म किया है। लेकिन मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को भगवान शिव भी आशीष दे रहे हैं, नारायण भी आशीर्वाद दे रहे हैं, देवता भी उसको अपने वैकुंठ में पाकर के आनंदित हो रहे हैं, वो परम धर्म है। इस लोक के लिए जो आपने किया वो धर्म, और परलोक के लिए जो आपने किया वो परम धर्म। समझ में आई बात? तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति इच्छा प्रकट होना, यही भागवत का विषय है। कथा श्रवण करने के बाद में, भागवत का आश्रय लेने के बाद में व्यक्ति परम धर्म की क्रियाएं करने लगता है, जिससे तन पवित्र होगा, तन उज्ज्वल होगा, तन श्रेष्ठ होगा, ये विशेष नहीं, लेकिन आत्मा जरूर श्रेष्ठ हो जाएगी। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो, यहाँ देखो, कथा सुनो। एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ करो। मैं जैसे आपको देख रहा हूँ, आप भी मुझे देखो, ना आपको मेरी नजर लगे, ना आपको आपकी मुझे लगेगी। हाँ, आप इतनी दूर से मुझे देखने आए और मैं इतनी दूर से आपको ही देखने आया हूँ, इसलिए एक दूसरे को ही देखो। भागवत की कथा सत्य बताएं, व्यास मंच पर बैठने का अधिकार अध्ययन प्रदान करता है। आप गुरुजनों से जो पढ़ते हैं वो आपको अधिकार देता है यहाँ बैठने का, लेकिन कथा कहीं अध्ययन से नहीं जाती। अध्ययन के भावों को मस्तिष्क में रख करके और श्रोता का मुखमंडल देख करके कथा निकलती है। ये क्या सुनना चाह रहे हैं, यहाँ कैसा माहौल बना हुआ है। यही कथा आप कहीं और वैष्णव जहाँ रसिक जन बैठे हो वहाँ सुनोगे तो वहाँ आपको अलग तरीके की कथा सुनने में मिलेगी, वहाँ पर रस चर्चा ही सुनाई देगी। तो इसलिए जैसी कथा सुननी है वैसे एक्सप्रेशन बना लेना, कथा वैसी होगी। बहुत ध्यान से सुनिए। भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति अग्रसित होना। और परम धर्म क्या है? जहां पर शरीर की सुविधाओं का विचार नहीं कर रहे हैं, आत्मा को सुविधा मिले, आत्मा हमारी श्रेष्ठ हो, ये विचार जिन क्रियाओं में होता है उसको परम धर्म कहते हैं। अब आप कथा में बैठे हो, कई लोग नीचे बैठे, कई ऊपर बैठे, जैसे भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हो, ये आप अपने तन के लिए नहीं बैठे, यहाँ पर आपके शरीर को कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग यहाँ बैठे केवल और केवल अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, ये परम धर्म है। हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, कल मैं कथा के बाद गया था, जैसे पाँव गंगा जी में भराए 2 मिनट को लगे पाँव है ही नहीं है, और जब मूड भीतर घुसाया, डुबकी लगाई तो लगा कि एक क्षण के लिए शरीर ही नहीं है। एक प्रकार से गंगा स्नान शरीर मना करेगा कि अरे भैया से बाहर निकालो मुझे, लेकिन हम वहां पर फिर भी पुनः पुनः जा करके ठंड लग रही है, हाथ पांव सुन्न पड़ गए हैं और कटकटी चल रही है, फिर भी हम कूद कूद के नहा रहे हैं। क्यों? आत्मा की प्रसन्नता के लिए। ये गंगा है, ये जल नहीं है, ये साधारण नदी नहीं है, साक्षात गंगा है।
भगवान के चरणों का चरणोदल है, ब्रह्मा के कमंड से उत्पन्न है, शिव की जटाओं से प्रकट है। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्पर्श है गंगा को। नारायण के चरण, ब्रह्मा का हृदय और शिव का मस्तिष्क, तीनों का प्रवेश, तीनों का स्पर्श है गंगा को। हम अभी बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे, हम अभी केदारनाथ नहीं जा पा रहे, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ का स्पर्श करके गंगा यहाँ आ रही है। कितने तीर्थ, कितने दिव्य स्थान उत्तराखंड की भूमि पर, पहाड़ों पर हम सब जगह नहीं जा पा रहे, लेकिन गंगा सबको प्रणाम करके आपके पास आ रही है। हम इसलिए शरीर का ध्यान नहीं धरते, तुझे ठंड लगे तो लगे, तू कब कपाए तो कब कपाए, तेरे हाथ पांव टूटे तो टूटे, हम तो कूदेंगे। ये कहने को एक मजाक की बात है, लेकिन यहाँ पर यदि आप गंभीरता से इस पर विचार करें तो आप वहाँ पर देह के अभिमान को भूल करके अपनी आत्म प्रसन्नता के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। यही परम धर्म है। आप अपने मित्रों को कथा में लेके आओगे ना, पहली बार को मना करेंगे, अच्छा ऋषिकेश जा रहे हो ना, क्या कथा सुनने क्यों? आप सुनना कथा, हम तो रोल गए, वो कोई नहीं, एक दिन सुन लेना, तुम्हारा मन करे तो हाँ ठीक है, पीछे बैठ के सुनेंगे। अब पीछे बैठ के वो कथा तो सुनते हैं, अब उनके लिए प्रायोरिटी देह है, उनके लिए चित्त प्रायोरिटी नहीं है, उनको ये कि देह को घुमाना है। लेकिन जब वो कथा में बैठते हैं और थोड़ी बहुत देर कथा सुनते हैं तो उनके चित्त को प्रसन्नता होने लगती है, तब उनको लगता है देह का सुख सूक्ष्म है, चित्त को जब सुख मिलता है वो ब्रह्मानंद के समान होता है, आगे आगे बैठ के कथा सुनने लगते हैं। फिर ये परम धर्म। एक और बात, धर्मावली व्यक्ति चित्त को एकाग्र रखता है और तन को घुमाता है, लेकिन साधक व्यक्ति तन को एकाग्र एक जगह स्थापित करके चित्त को भगवत साधना में भ्रमण कराता है। आप लोग बैठे ऋषिकेश में, लेकिन कथा सुनते सुनते जब आगे चरित्र आएंगे जड़ भरत के, तो आप पहुंच जाओगे जड़ भरत की लीला में, ऐसा लगेगा जड़ भरत मेरे सामने ये लीला कर रहे हैं, आपका चित्त भ्रमण करेगा, देह यहीं ठहरेगा। यही परम धर्म है। नंदोत्सव जब होगा भूल जाएंगे हम कि हम ऋषिकेश में, चित्त हमारा वृंदावन गोकुल में भ्रमण करेगा। यही परम धर्म है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति अग्रसित करना, परम धर्म के प्रति आपको आकर्षित करना, ये भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? भागवत का विषय परम धर्म, भागवत का अधिकारी निर्मत्सर। निर्मत्सर व्यक्ति भागवत का अधिकारी है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, लेकिन वास्तव में मैंने एक बात आज कथा के प्रारंभ में की, आप कथा को स्वीकार करो, ये साधारण बात है। कथा आपको स्वीकार करे, ये विशेष बात है। कथा को सब सुन सकते हैं, लेकिन कथा किसको स्वीकार करती है? जिसके हृदय में निर्मत्सरता हो। और निर्मत्सरता किसे कहते हैं? एक दोष होता है मानव का, और वो दोष होता है मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष कैसा होता है? इसमें व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी रहता है। वो इतना सुखी क्यों है? वो इतना सुंदर क्यों है? वो इतना अच्छा क्यों लग रहा है? वो इतना बढ़िया क्यों कर रहा है? वो इतना अच्छा कमा क्यों रहा है? उसके पास इतनी सब उपलब्धियां क्यों हैं? हम इसी बात से चिंता में बैठे हैं कि उसके पास ऐसा क्यों है। ये निर्मत्सर व्यक्ति का लक्षण है। ये ऐसे व्यक्ति मात्सर्य दोष से जो युक्त हैं, उनको कथा स्वीकार नहीं करते। कथा में आते हजारों लोग हैं, बदल के
एक ही जाता है, बदल के दो ही लोग जाते हैं, बदल के 3-4 लोग ही जा पाते हैं 7 दिन में। क्यों? क्योंकि उन 4 लोगों को कथा ने स्वीकार किया, और वो स्वीकार के पात्र कब बने? जब उन्होंने हृदय से मात्सर्य दोष निकाला। और एक बात कहें, प्रश्न हो सकता है महाराज जी, ठीक है, मात्सर्य दोष हमारे अंदर कैसे जाए? हमारे भीतर मात्सर्य है, हम कैसे उस चीज को? 2 चीज आपको करनी पड़ेंगी। पहला तो संग सुधारो, अपना वातावरण सुधारो, और दूसरी बात, थोड़ा प्रयास करो किस चीज का? कि सब में गुण देखो। ये नेगलेक्ट व्यक्ति है, इसको सबने तिरस्कार कर दिया, इसका सबने इसका त्याग कर दिया, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन आपकी योग्यता क्या? उसमें भी गुण निकालो, क्योंकि संसार में ब्रह्मा किसी को भी अगुण नहीं भेजते, सबके अंदर एक गुण तो होता है। हम लोग कहते हैं ना, हमारे परिवार का कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो किसी का सम्मान नहीं करता, किसी के प्रणाम नहीं करता, किसी जगह अच्छे से नहीं रहता, उसके भी कई लोग परिवार के कहते हैं महाराज जी है तो ये ऐसा ही, किसी को प्रणाम नहीं करता है, ऐसे ही है, लेकिन महाराज जी वैसे दिल का अच्छा है, कभी आप इससे बात करो तो अच्छे से सब बात करता है, करना तो चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके उसमें गुण है ना। आपका जन्म यदि पृथ्वी पर हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में कोई गुण ना हो। रावण के दुर्गुण सब बताते हैं, ये दुर्गुण, ये दुर्गुण, ये दुर्गुण, ये दुर्गुण, लेकिन उस रावण में भी गुण हैं। किशोरी जी का स्पर्श नहीं किया जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई। संपूर्ण जाओ
रावण ने स्पष्ट कहा था, आपका स्पर्श मैं तब करूंगा जब आप मुझे स्वीकार करोगे, तब तक आपको छूंगा नहीं मैं। था तो राक्षस, और राक्षस इतनी मर्यादा का कहां पालन करता है? राक्षस इतना विचार कहां करता है? जिसको पकड़ना है, जिसको मारना है, जिसके साथ जो करना है, राक्षस के लिए तो सब छूट है। लेकिन रावण इतना भी विचार कर रहा है, ये उसका गुण था, और इसी गुण की वजह से उसकी मृत्यु जगत नियंता जगदाधार राम के हाथ में हुई। उसकी मृत्यु योग्य थी। सब में गुण देखो, अयोग्य कोई नहीं है संसार में।